नमस्कार, सुप्रभात। कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में मैं लवीना आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं चेहरा इंसान का आईना होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माथे के आकार प्रकार और चेहरे की बनावट से भी हम एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी आपको बिल्कुल यही बताएंगे कि कैसे आप चेहरे की बनावट और माथे के आकार प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से चेहरे की बनावट होती है भाग्यशाली, साथ ही शास्त्रों के हिसाब से वो कौन से आकार प्रकार के चेहरे होते हैं जो कष्टकारी माने गए हैं। व्यक्तित्व का दर्पण होता है चेहरा, किस्मत चमकाता है चेहरा, हर क्षेत्र में प्रभाव जमाता है चेहरा। चेहरे का क्या है किस्मत कनेक्शन। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और स्वागत कर लेते हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे चेहरे की बनावट के बारे में। आप दर्शकों को बताएं कि माथे का आकार प्रकार और चेहरे की बनावट कैसे हमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। चेहरे को देखकर हृदय के अंदर होने वाले स्पंदन और स्पंदनों पर आरूढ़ विचार, यहाँ तक व्यक्ति के संकल्प तक का ज्ञान माथे से हो जाता है, मस्तक को देखकर हो जाता है, चेहरे के आकार प्रकार से हो जाता है। व्यक्ति सात्विक वृत्ति का है, तामसी वृत्ति का है, राजसी वृत्ति का है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, सामाजिक समरसता से युक्त है। ये प्रथम दृष्टया चेहरे को देखकर ही जाना जा सकता है। आजकल क्रिमिनोलॉजी में या एंथ्रोपोलॉजी में केवल चेहरों के बनावट पर ये दो विज्ञान आकृतियां जो निर्धारित की हैं चेहरे की, गोला, नारियल की तरह, लंबा, पतला, मोटा, उभरा, दबा हुआ, शुष्क, नवीनता लिए हुए, प्रसन्न चित्त, उदासी लिए हुए, ये देखकर आकार प्रकार से ही भाव भंगिमाओं का सृजन होता है। गोले चेहरे पर चार चीजें बिल्कुल स्पष्ट रहेंगी। विनयम बभूव समशीत वचन संकल्प शक्ति धर्माचरोयम। चार चीजें गोले चेहरे पर रहेंगी, चाहे वो पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो। एक तो उसमें विनयशीलता का भाव रहेगा, आध्यात्मिकता से युक्त होगा, समाज और धर्म के प्रति निर्वहन करने के लिए, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए आतुर रहेगा। साथ ही चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, उदासी का भाव, करुणा का भाव सहज अपने आप देश काल और परिस्थिति के अनुरूप प्रकट करता रहेगा। फिर लंबे चेहरे पर आ पाए, जिसका चेहरा लंबा होगा, नारियल की तरह होगा। उसको कितना बढ़िया ऋषियों ने बताया है। सामुद्रिक दीपिका में तो चेहरे की आकृतियों पर बहुत सारे व्याख्यानों में लंबे चेहरे और गोले चेहरे दो ही होते हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर चेहरा होता नहीं, आयत का चेहरा होता नहीं, वर्गाकार चेहरा होता नहीं। तो जो लंबा चेहरा होता है, लंबे चेहरे की आकृतियों में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ब्रूयते क्लिष्ट वाक्योऽयम् अक्लिष्ट कार्यं करे नर। कठोर श्रम करने वाला, श्रमिक वर्ग से आने वाला, पसीना बहाकर रोटी खाने वाला, ईमानदारी से युक्त, लेकिन आर्त यानी दुखी होने पर आपराधिक प्रवृत्ति के भी मार्ग को अपना लेने वाला, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी स्तर तक जाने वाला, तथा
अपने विश्वास और अपने संकल्प पर न अडिग रहने वाला, यानी ये अपने विश्वास और संकल्प को बदल देता है देश काल और परिस्थिति के अनुरूप, और इसके चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान, कृत्रिम भाव भंगिमाओं का आवरण रहता है। जैसे धृतराष्ट्र का चेहरा आप देख लो, लंबा है, अंधा होते हुए भी, इतने अन्याय करते हुए भी उसके अंदर हमेशा पांडवों के प्रति दुराभिसंधि करके भी उनको देखते ही कृत्रिम हंसी हमेशा देखी गई है। और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों से समाज को कभी कभी भय प्राप्त होता है, क्योंकि आतंकवादी और आपराधिक प्रवृत्ति की मार्ग पर चलने वाले लोगों का अध्ययन और सर्वे करने पर आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग लंबे चेहरे वाले ही क्रिमिनल होते हैं। त्रिपाठी जी, एक व्यक्ति का चेहरा काफी कुछ कहता है। आप दर्शकों को बताएं कि शास्त्रों के हिसाब से कौन से आकार प्रकार का माथा और चेहरे की बनावट उत्तम माने गए हैं, जिससे कि लोग भाग्यशाली होते हैं। अष्टांगुलो षष्टांगुलो पंचांगुलो तृतीयेतत प्रसह प्रसवसम्नो उभयनिष्ठो प्रजायति। दबा हुआ चेहरा और उभरा हुआ चेहरा, 8 अंगुल का चेहरा, 6 अंगुल का चेहरा, 5 अंगुल का चेहरा, 4 अंगुल का और 2 अंगुल के भी चेहरे देखे गए। किसी किसी के तो माथे में ही बाल होते। सबसे ज्यादा योगी, सिद्ध, मुनीष, ऋषि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि 8 अंगुल का चेहरा लेकर चलते हैं। ब्रह्मांड नायक राम अष्टांगुलो पुनीता, 8 अंगुल का चेहरा। भरत का चेहरा 8 अंगुल का कर्कलग में। अष्टांगुल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जब दोनों हाथ की उंगलियां माथे पर रख दी जाएं और तब उसके बाद बालों की व्युत्पत्ति हो तो मान लो वो अष्टांगुल है, और या तो वो राजा होगा या तो फकीर, लेकिन दोनों स्थानों पर वो शीर्षस्थ स्थितियों को प्राप्त है। समाज, पृथ्वी, धरती, देवता, गौ सबको ऐसे चेहरों की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे निकलने वाला स्पंदन, विचारों का प्रवाह हमेशा सार्थक ही नहीं अमृतत्व से युक्त होता है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं माथे के आकार प्रकार और चेहरे की बनावट से कैसे आप व्यक्ति के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे कि वो कौन से चेहरे के आकार प्रकार होते हैं जो अशुभ माने गए हैं, कष्टकारी माने गए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। व्यक्तित्व का दर्पण होता है चेहरा, किस्मत चमकाता है चेहरा, हर क्षेत्र में प्रभाव जमाता है चेहरा। चेहरे का क्या है किस्मत कनेक्शन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चेहरे की बनावट और माथे के आकार प्रकार के बारे में। कैसे आप एक व्यक्ति के चेहरे से उसके व्यक्तित्व और उसकी आदतों का पता लगा सकते हैं, इसके बारे में ब्रेक से पहले बताया त्रिपाठी जी ने। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से माथे के आकार प्रकार होते हैं और चेहरे की बनावट होती है जो कष्टकारी माने गए हैं, अशुभ माने गए हैं। जिसका चेहरा दबा हुआ हो और 3 अंगुल का हो, 2 अंगुल का हो, वो चेहरा स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं, परिवार के लिए भी अच्छा नहीं, और उसमें जो विचारों का स्पंदन होगा, जो भावों की आवृत्तियां होंगी, वो परिवेश को भी प्रदूषित करती हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप उदास होते हैं तो केवल आप उदास हैं, आपका वातावरण उदास होता है। इसलिए ऐसे चेहरे सामान्यतः, यद्यपि ये ब्रह्मा की आवृत्तियां हैं, कोई चेहरा अपने से तो लेके आता नहीं,
उसमें भी गुण है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर विचारों की अभिव्यक्ति और उस पर अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी व्हाट यू कॉल, झूठ बोलने की प्रवृत्ति ऐसे चेहरों पर होती है। अपने बचाव के निमित्त, अपनी स्वार्थपरता को सिद्ध करने के निमित्त ऐसा व्यक्ति दूसरों को दबाकर कुचलकर भी आगे बढ़ने से हिचकता नहीं। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी ने चेहरे की बनावट और माथे के आकार प्रकार के बारे में बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। अभी वक्त हो चला है जुड़ने का हमारे पहले कॉलर से। आइए जान लेते हैं इनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं किरण वाजपेयी बोल रही हूँ, गोरखपुर मंडल देवरिया से। मेरे बेटे का नाम अग्रेश वाजपेयी है, जिसकी जन्मतिथि है 27 अप्रैल 95। मैं उसके भविष्य के विषय में जानना चाहती हूँ। पीसीएस जे की तैयारी में लगा हुआ था, वो करवाएं या आईएएस की तैयारी कराएं? लंबी पढ़ाई है, इसलिए गुरुजी का आशीर्वाद चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि उसको किसमें लगाएं। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। बृष मीन, बृष में कारकत्व शनि को है। मीन का स्वामी होते हुए भी बृहस्पति अकारकत्व को प्राप्त रहता है। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, इसमें भी बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त हो। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त होने के कारण किंग कर्तव्य विमूढ़ावस्था प्राप्त रहती है। पहले आपको जो उपाय कभी सुना है, चैकातिरेखा दश नेत्रहीनम ददामि भोज्यम न ददामि वित्त। 10 अंधों को एक लाइन में बैठाकर भोजन दिन में बृहस्पतिवार को कराया जाए और उन्हें भोजन दें, दक्षिणा ना दें, तब इनके कार्य की सिद्धि का प्रमाण देखा जाता है। साल में एक बार ये कार्य अवश्य किया जाए। जुड़ चुके हैं हमारे साथ अंतिम कॉलर। आइए जान लेते हैं क्या प्रश्न है इनका। प्रणाम गुरुजी, मैं चुनीलाल पारिक बोल रहा हूँ। मैं नागौर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1989। समय है 11:05 सुबह के। मेरी शादी में विलम्ब हो रहा है, कृपया कोई ज्योतिषी उपाय बताइए। कर्क में सस्वनी देख कठिन शिव चाप बिसोरते और चले राखे और श्यामाल मूरति। कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड वीनस इन द 12th house attracts प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, अपने से चयनित विवाह। हाँ, आज चुन्नीलाल जी इया को क्रमांक आ वर्ग से, यानी पत्नी आपको आया माँ वर्ग से ही प्राप्त होने का क्रमांक मिलता है आफ्टर 17 नवंबर 2017। त्रिपाठी जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, साथ ही आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी और वो हमें बताएंगे कार्य में आ रही बाधा कैसे होगी दूर, कौन सा अचूक उपाय सफलता दिलाए भरपूर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। आज है तारीख 14 जून और दिन है बुधवार। आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:20 तक। आज चंद्रमा रहेंगे मकर राशि में। राजेश जी, आज है संकष्टी चतुर्थी। आप दर्शकों को बताएं कि आज के दिन भगवान गणेश की आराधना से कैसे काम में आ रही रुकावटों को हम दूर कर सकते हैं। कार्य में एक बाधा आती है जब हम काम का शुभारंभ करते हैं और एक बाधा आती है जब हम काम का समापन करते हैं। और यह कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य का शुभारंभ तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही कई बार अड़ंगे आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो यही रहती है जब हम किसी कार्य का शुभारंभ करें तो वही शुभ मुहूर्त में करना चाहिए ताकि आगे कोई दिक्कत उसमें ना आए। और इसके बाद भी कहीं कोई दिक्कत आती है तो इस दिक्कत की दूर करने के लिए भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश जी में विशेषकर संकष्टी चतुर्थी के दिन व्यक्ति को पूजन करनी चाहिए
और संकष्टी जो चतुर्थी होती है, इस चतुर्थी का व्रत करने से कभी भी कोई दोष नहीं आता है। तो जब भी कोई इस प्रकार की दिक्कत आए, संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं। व्रत नहीं कर सकते तो उस दिन गणेश जी के मंदिर में फलों का आप दान करें, उससे भी लाभ मिल जाता है। और यह भी नहीं कर सकते हैं तो भगवान श्री गणेश जी के मंदिर में लड्डुओं के भोग को लगाकर वहीं बैठे हुए लोगों में बांट दें, इससे भी दोष दूर हो जाते हैं। दर्शकों, कार्य में सफलता पाने के क्या हैं खास उपाय, इसके बारे में आपको बताएंगे राजेश जी। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं क्या कहता है आज का राशिफल। राजेश जी, आप दर्शकों को बताएं मेष से कन्या राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही साथ उपाय कौन से होंगे लाभकारी। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, जो आपकी उन्नति के लिए व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले हैं। और व्यापार व्यवसाय में जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए भी समय आज शुभ है। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा अपने आप पर भरोसा करना होगा, कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। अन्यथा दूसरे व्यक्ति आज आपको भ्रमित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को आज अकेले काम करना पड़ेगा, दूसरों की मदद नहीं मिल पाएगी, तो थोड़ी सी ऊर्जा को बचा कर रखें दोपहर के बाद संपन्न होने वाले कार्यों के लिए। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिजनों के माध्यम से खुशखबरी मिलेगी। नए मेहमान के आगमन के आज योग बनते हैं, वो ग्रह योग सभी प्रकार से शुभ है। सिंह राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छी सफलताएं मिलेंगी। ना चाहते हो भी जो फैसले आप ले रहे हैं उनसे उतने अच्छे फल मिलेंगे जितना आप सोच भी नहीं रहे हैं। कन्या राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को कोई दोषारोपण ना करें। अपनी गलती है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। दोषारोपण करने से आपकी जगहसाई भी होगी और आपका काम भी बिगड़ जाएगा, लेकिन स्वीकार करने से सभी प्रकार से विजय श्री की प्राप्ति होगी। राजेश जी, कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लाख प्रयास के बाद भी असफलता ही मिलती है, तो सफलता प्राप्ति के क्या है खास उपाय, आप बताइए हमारे दर्शकों को। लगातार हम प्रयास करें और फिर असफलता मिल जाए तो ऐसे समय में भगवान हनुमान जी का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो संकट मोचन है विपरीत परिस्थिति में। और इस दोष को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाया जाए, वहाँ पर देसी घी का चोला चढ़ाया जाए, 5 बरक लगाए जाएं और उसके बाद एक लाल कलावा सीधे हाथ पर बांध कर वहाँ से आपा जाए। हनुमान जी की कृपा से आपके संकट दूर होंगे और आपको विपरीत परिस्थिति में भी उत्तम लाभ मिल जाएंगे। अब वक्त है अंतिम 6 राशियों के बारे में जानने का। तुला से मीन राशि के जातकों का आज का दिन कैसा रहेगा, साथ ही कौन से उपाय होंगे लाभकारी, राजेश जी आप दर्शकों को बताएं। तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज समय स्थायी संपत्ति के संबंध में शुभ समय। भूमि भवन वाहन के आज निर्णय होंगे जो शुभ रहेंगे, लेकिन दूसरे व्यक्तियों को आज मार्गदर्शन देने से आपको बचना चाहिए। वृश्चिक राशि का समय बहुत अच्छा है और मुझे लग रहा है आज आपको विजय श्री की प्राप्ति होगी। दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। धनु राशि व्यक्तियों को आप अर्थ की दृष्टि से देखें तो आज धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोतों को तलाशने में आज आप जो कुछ प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास सभी प्रकार से सफल होंगे। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज का निर्णय भाग्य बदलने वाला है, तो जो निर्णय ले रहे हैं नियम से हो, नीतिगत हो, उसका विशेष ध्यान रखें। भगवान श्री गणेश जी की आराधना करने के बाद उस पर कार्य करना शुरू कर दें, सफलताएं मिल जाएंगी। कुंभ राशि व्यक्ति यदि बहुत अधिक कर्ज में चल रहे हों तो आज के दिन चींटियों को थोड़ा सा आटा सेंक लें और आटे में थोड़ी सी शहद मिला लें, शहद मिलाकर उसको बारीक कर लें और ऐसा करने के बाद चींटियों को डाल दें, आपकी समस्या का निराकरण होगा। वैसे आज आपका दिन अच्छा चल रहा है, भाग्य आपके साथ है। मीन राशि व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, अच्छे लाभ मिलेंगे, आकस्मिक लाभ के योग हैं और नए मित्रों से भी आज फायदा होगा। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।